नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः कुछ सामान्य से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। मैंने पिछले अपने वीडियो में बच्चों को एक लघु कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की थी कि कक्षा 11वीं में, कक्षा 10वीं पास करने के बाद कक्षा 11वीं में आप उन्हीं विषयों का चयन करें जिसके लिए आप सामर्थ्य हैं, जिस विषय का बोझ आप आसानी से उठा सकें, उन्हीं विषयों को आप अपने कक्षा 11वीं और आगे के अध्ययन के लिए चुनें। लेकिन मैं जिन विद्यालयों से जुड़ा हुआ हूं, जिन विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ हूं, उनकी तरफ से कुछ और भी प्रश्न मेरे सामने आने लगे कि सर मैं क्या करूं। तो उसके उत्तर के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। मूलतः केंद्रित विद्यार्थियों पर है, लेकिन यह बात सभी पर लागू होती है। तो सभी ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, समझिए, समझ में आएगा ही। बहुत आसान शब्दों में मैं अपनी बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। फिर से वही कहूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि आपको तो मेरी बात आप तक तो पहुंचे ही, साथ ही साथ में आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न सामान्य से है कि सर मुझे गणित बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है, विषय लगता है, लेकिन मेरे गणित में ही हमेशा सबसे कम अंक आते हैं। सर मुझे विज्ञान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विज्ञान में मैं बड़ी मुश्किल से पास हो पाता हूं। अब बताइए कि क्या मैं गणित लेकर पढ़ सकता हूं या विज्ञान लेकर पढ़ सकता हूं, क्योंकि मेरा तो इसमें बहुत मन लगता है और मुझे यही पढ़ने की इच्छा है, यही इसी के साथ आगे चलना चाहता हूं, लेकिन मेरे इन विषयों में सबसे अधिक अंक नहीं आते हैं, सबसे कम अंक आते हैं, बड़ी मुश्किल से पास हो पाता हूं। ये सामान्य से प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में मैं देने का प्रयास करूंगा। बहुत ही सिंपल सी बात है विद्यार्थी, ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी विषय, अर्थात कोई भी विद्यार्थी कोई भी विषय लेकर अपना अध्ययन कर सकता है और उसमें सफल हो सकता है। एनी कैन डू एनीथिंग, कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस उसमें करने की इच्छा होनी चाहिए, उसमें करने का प्रबल आत्मबल होना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी किसी भी विषय के साथ अध्ययन कर सकता है, भले ही वह 10वीं में 33% अंकों से ही क्यों ना पास हुआ हो। लेकिन यदि उसका विज्ञान विषय में मन लगता है तो वो विज्ञान संकाय के विषयों के साथ आगे बढ़ सकता है, वाणिज्य में मन लगता है तो वो वाणिज्य के साथ आगे बढ़ सकता है, और यदि उसका मन गणित में लगता है तो वो गणित में आगे बढ़ सकता है, भले ही 10वीं में उसके गणित में 33% क्यों ना रहे हो। और कोई भी विद्यार्थी 80, 90, 85, 95%, 98% पाने के बाद भी यदि उसका मन आर्ट्स के विषयों में लगता है तो उसे आर्ट्स का विषय ही लेकर आगे बढ़ना चाहिए। 10वीं के अंकों को किसी भी प्रकार से महत्व नहीं देना चाहिए। ध्यान रहे, 10वीं का जो अंक है वो बस एक प्रकार से हमारे मार्गदर्शक हैं, बाकी और कुछ भी नहीं, भविष्य के लिए कुछ भी नहीं है। आगे 10वीं का आपका जो अंक सूची है वह मात्र एक उम्र प्रमाण पत्र बन के ही रह जाने वाली है और कुछ भी नहीं होने वाला है। भविष्य आपका जिसमें मन लगता है उसी में आपका बनने वाला है। मैं आपको बताऊं, एक कक्षा थी जो है, उसमें एक विद्यार्थी था। छोटी सी कहानी है, सुनिएगा ध्यान से। एक कक्षा थी, उसमें एक विद्यार्थी था। उसको जो उसके गुरुजी थे वो पढ़ा पढ़ा के थक गए, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। जब भी उत्तर पूछे, कुछ भी प्रश्न पूछे तो वो निरुत्तर बैठा रहता था। बहुत अभ्यास किया गुरुजी ने उसको सिखाने का, उसे समझाने का, लेकिन वह सीख ही नहीं पाता था, समझ ही नहीं पाता था। एक दिन गुरुजी उसको समझा समझा के थक गए, थक करके कहे, अरे तू बड़ा मूढ़ है, बिल्कुल गधा है। वैसे गधा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए शिक्षकों को, लेकिन कहानी की बात है।
तू बहुत मूड है, तू बड़ा गधा है, तू पढ़ने लायक नहीं है, तेरे बुद्धि में कुछ नहीं आता, तू भाग जा यहां से। उसको कक्षा से गुरुजी ने भगा दिया। जब उसे कक्षा से भगा दिया गया तो वो बड़ा उदास होकर के भाई चल दिया, बाहर निकला। रास्ते में उसको प्यास लगी, एक कुआं था, वहां वो पानी पीने के लिए गया। वहां कुछ महिलाएं पानी भर रही थी, तो उसने महिलाओं से पानी पिलाने का आग्रह किया। महिलाओं ने पानी पिलाया और पानी पीते पीते उसका ध्यान कुएं की पानी भरने के लिए जिसपे बाल्टी रस्सी लटकाते हैं ना, उस पर जो पत्थर का बना होता है उस पर गया। उसने देखा कि पत्थर के बीच में एक गहरा गड्ढा सा बना हुआ है और सारी जो महिलाएं हैं अपनी रस्सी वहीं फंसा करके पानी भरती हैं। उसने महिलाओं से पूछा, चाची जी, माता जी, ये जो कुएं से आप लोग पानी भर रहे हो वो वहीं से क्यों भर रहे हैं? तो महिलाओं ने जवाब दिया, बेटा यहां से रस्सी बहुत आसानी से चलती है और मेहनत कम लगती है, इसलिए यहां से भर चलाते हैं। बोले ये तो पत्थर का बना हुआ है। बच्चे ने बोला, बोले हाँ। बोले ये इसमें ये जो कट है, निशान है, वो कैसे बन गया, ये गड्ढा कैसे हो गया इसमें? तो महिलाओं ने कहा, बेटा पता नहीं, हम लोग तो भरते हैं, वो ऐसे ही बना हुआ है और बढ़ता ही जा रहा है लगातार। भले ही वो पत्थर का है, हाँ पत्थर का है, लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा है। बोले लेकिन पत्थर रस्सी से ये पत्थर में गड्ढा कैसे हो गया? वहीं कुएं के पास में एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे थे, विद्वान बैठे थे। उसने बच्चे के साधारण से प्रश्नों को सुना और बच्चे को अपने पास बुलाया और बहुत सुंदर सी बात सुनाई। आपने भी सुनी होगी, मैं पुनः उसी को दोहरा रहा हूं। कहा उन्होंने, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। उन्होंने बच्चे को कहा, बेटा बार बार रस्सी के उसी जगह से आने जाने की वजह से धीरे धीरे करके ये पत्थर कटता जा रहा है। तो बच्चे ने उनसे कहा कि गुरुजी, इसका मतलब बार बार कोई भी चीज की जाए, दोहराई जाए, तो उस पर असर होगा, वो की जा सकती है। गुरुजी ने, उन्होंने जो विद्वान थे उनको गुरुजी कह के संबोधित किया और उन्होंने उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, आप किसी भी काम को कर सकते हैं, बस निरंतर आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आपका मन लगता है, आप निरंतर उस काम को करने का अभ्यास कीजिए, आप बिल्कुल उस काम को कर सकते हैं। बोले गुरुजी, मेरे जो इसके पहले के गुरुजी हैं उन्होंने मुझे कक्षा से भगा दिया है और बोला कि तू बड़ा मूढ़ है, तू बड़ा गधा है, तू पढ़ नहीं सकता। तो क्या मैं पढ़ नहीं सकता? बोले बिल्कुल पढ़ सकते हो, बस तुम्हारे अंदर पढ़ने की लगन होनी चाहिए, करने की कुछ लगन होनी चाहिए, तुम बिल्कुल कर सकते हो, है ना। कोई भी विषय पढ़ सकते हो, बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हो, बस लगातार अभ्यास करने की तुम्हें जरूरत होगी। बच्चे को यह बात समझ में आ गई और उसने निरंतर विषयों का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय के बाद वही गुरु जिन्होंने उसे कक्षा से भगाया था, वही उसके संपर्क में आए और उन्होंने देखा कि अरे वाह, ये तो बड़ा होशियार हो गया है। और उन्हीं गुरु की प्रशंसा मिलना उसको प्रारंभ हो गई और वह आगे अपने भविष्य में सफल हुआ, अपने अध्ययन कार्य में सफल हुआ और अपना जीवन यापन सफलतापूर्वक किया। ये छोटी सी कहानी थी। ये कहानी मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूं, आपके समझ में आ गई होगी कि यदि आप किसी भी विषय में आपका मन लगता है और आप उसको चुनते हैं, चाहे वो गणित हो चाहे विज्ञान हो, भले ही 10वीं तक आपके उसमें अंक कितने भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे यदि आपके अंदर एक प्रबल इच्छा शक्ति है, आत्मबल है और आप निरंतर अभ्यास करने का सामर्थ्य रखते हैं, तो आप किसी भी विषय को लेकर कक्षा 11वीं और उसमें और उसके आगे की पढ़ाई कर सकते हैं
इसमें कोई दो राय नहीं है और आप सफल होंगे, बल्कि आप उस विषय में सफल नहीं होंगे जिसमें आपने 10वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं लेकिन उसमें आपको मन नहीं लगता। जिस विषय में मन लगता है आपको वही विषय लेकर के कक्षा 10वीं के आगे का अध्ययन कार्य करना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे फिर कुछ मुद्दों पर मैं आपके साथ बात करूंगा। बात करने के लिए फिर आपसे मिलूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।